समरावता में उपद्रव और आगजनी से जुड़ा मामला। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट डॉक्टर महेश शर्मा सहित एडवोकेट लाखन सिंह मीणा पैरवी करेंगे। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट डॉक्टर महेश शर्मा सहित एडवोकेट लाखन सिंह मीणा पैरवी करेंगे। समरावता में उपद्रव और आगजनी से जुड़ा पूरा मामला, इस मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए कि नरेश मीणा की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जो समरावता में देर रात उपद्रव हुआ था 13 नवंबर की देर रात में, इस मामले में जो FIR संख्या 166 दर्ज की गई थी, उसी मामले में आज सुनवाई है और जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ के तहत ये जमानत याचिका दायर की गई है। पिछली बार भी देखिए अलग अलग जमानत याचिकाएं जो वहाँ पे 4 FIR दर्ज हुई थी, उसमें से 2 मुख्य FIR है, जिसमें एक FIR में उनके नरेश मीणा के खिलाफ जो SDM को थप्पड़ मारने का है, तो दूसरी ओर जो देर रात उपद्रव हुआ, उस उपद्रव में नरेश मीणा की भूमिका को लेकर दर्ज की गई थी। आज उसी उपद्रव को लेकर जो FIR है, उसके तहत जो जमानत याचिका दायर की गई है। चलिए निजाम जी, आप बने रहिए साथ, और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक करेंगे। और पीटीआई भर्ती 2022 पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। आज दूसरे दिन भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। राज्य सरकार की ओर से आज पेश किया जाएगा जवाब। कोर्ट स्टे के बाद जारी हुए टर्मिनेशन आदेश को लेकर भी आज जवाब पेश करेगी सरकार। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पीटीआई भर्ती 2022 पर भी आज सुनवाई होगी और आज भी सुनवाई जारी रहने वाली है। चलिए, एसोसिएट एडिटर निजाम जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी? पीटीआई भर्ती मामले में भी आज सुनवाई होने वाली है, आज सुनवाई जारी रहने वाली है। कल भी इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाना है। कल क्या कुछ निष्कर्ष निकला था, और आज क्योंकि खास दिन से माना जा रहा है क्योंकि सरकार आज अपना जवाब पेश करेगी मामले में? बिल्कुल, देखिए कि पीटीआई भर्ती के तहत जो भर्ती हुई 2022 की, उसमें मिसमैच का मामला था कि जो आवेदन किए गए और जो लास्ट में जो परिणाम जो जारी हुआ, उसमें जो आवेदन है उनमें नाम में परिवर्तन और कई मिसमैच हुए हैं। उसको लेकर ये और करीब सरकार ने 250 के करीब जो पीटीआई हैं, उनको जो जिनका चयन हुआ था, उनको एक तरह से कह सकते हैं उनके टर्मिनेशन आर्डर जारी कर दिए थे। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर कि मिसमैच जो है वो गलती है या फिर एक बड़ा फ्रॉड किया गया है, उसको लेकर ये पूरा मामला चल रहा है। जो याचिका करता है उनका कहना है कि उनसे ये गलती जो ई मित्र हैं वहां पर हुई है या फिर आवेदन करते समय हल्की गलतियां हुई हैं और ये फ्रॉड नहीं है। इसको लेकर उन्होंने एफिडेविट भी पेश किए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको टर्मिनेट कर दिया गया। पहला ये मामला जिस पर मामले की सुनवाई होनी है। दूसरी एक एप्लीकेशन लगी है कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था कि इस पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखो। इसके बावजूद भी सरकार ने कई पीटीआई को जो है टर्मिनेट किया था। उस आदेश को लेकर भी आज सरकार को जवाब पेश करना है कि कोर्ट के स्टे होने के बावजूद उन्होंने ये आदेश कैसे जारी किए। इस मामले में आज स्पष्टीकरण जो है सरकार की ओर से पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ इस पूरी याचिका पे जो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हैं वरिष्ठ वकील आनंद माथुर, उन्होंने कल करीब 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक कोर्ट में अपनी पैरवी की और अपने बचाव में जो है जो याचिकाकर्ता उसके बचाव में दलीलें पेश की। आज उनकी कंटिन्यू रहेगी। उनकी दलीलें जो कल बाकी रह गई थी वो आज पेश की जाएगी और उसके बाद जो है राज्य सरकार की ओर से आज ही जवाब पेश किया जाएगा। तो आज का दोनों अगर पक्षों की बहस पूरी हो जाती है तो संभवतः कोर्ट इस मामले में अपना जो भी अंतर्निर्णय है वो आगे कर सकता है या फिर इसमें कोर्ट अपना फैसला सुना।
चलिए, शुक्रिया निजाम जी जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। कोर्ट स्टे के बाद जारी हुए टर्मिनेशन आदेश को लेकर भी आज सरकार जवाब पेश करेगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। और भाजपा कार्यालय में बजट पूर्व संवाद दोपहर 1:15 बजे बजट पूर्व संवाद होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अध्यक्षता में संवाद होगा। पार्टी के कार्यकर्ता, मोर्चा प्रकोष्ठ, पार्टी पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता इस संवाद में भाग लेंगे। दोपहर 1:15 का वक्त है जब ये बजट पूर्व संवाद होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अध्यक्षता में ये संवाद होगा। पार्टी के कार्यकर्ता, मोर्चा प्रकोष्ठ, पार्टी पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता इस संवाद में भाग लेंगे। निश्चित तौर पर आगामी बजट में हर वर्ग को साधा जाए, हर वर्ग को साथ लेकर चला जाए, ये सुनिश्चित लगातार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बजट पूर्व संवाद का सिलसिला जारी है। सीएम भजन लाल शर्मा खुद कई सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर बजट पूर्व संवाद कर चुके हैं, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा जैसे तमाम डिपार्टमेंट्स शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अध्यक्षता में ये संवाद होगा। 1:15 बजे का वक्त है जब ये संवाद होगा। और विधानसभा में फिलहाल युवा संसद कार्यक्रम चल रहा है, जहां विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? जिसके कारण जलवायु का शुद्धिकरण भी हो सके, हमको शुद्ध जलवायु मिले। और हमारी जो नदियां हैं और प्लास्टिक के कारण आज जल प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या हम प्लास्टिक पे और रासायनिक चीजों पे क्या अंकुश लगा सकते हैं, उसके उपयोग पे लगा सकते हैं? शुद्धिकरण हम फिर क्या समस्या आ जाती है, फिर अपन उसका शुद्धिकरण करते हैं, उस पर अपनी सारी जो संसाधन उसी में लग जाते हैं। क्यों नहीं हम पहले से ही इन चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित करें तो हम आगे बढ़ सकेंगे। आज कृषि में भी उत्पादन में यदि प्रदूषित जल जाएगा तो जो उत्पादन होगा, चाहे सब्जियां होंगी, चाहे अनाज होगा, चाहे दूसरी चीज़ें होंगी, वे प्रदूषित आएंगी। फिर उसको अपन खाते हैं तो रसायन अंदर जाता है, रसायन अंदर जाते हैं फिर बीमार पड़ते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर नई नई दवाइयाँ और वायरस घोषित करके हमको दवाइयाँ देते हैं। तो इस सारे जीवन चक्र को समझना पड़ेगा और इसके मूल में जाना पड़ेगा। हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय नेतृत्व ने विभिन्न क्षेत्रों में कई अभियान भी चलाए, जैसे कैच द रेन कार्यक्रम है, जल सहेली कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत मिशन है, वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल का मंत्र है, एक पेड़ माँ के नाम भी इस बार अभियान चला, फिट इंडिया अभियान है, योग है, टिकाऊ जल प्रबंधन है, जन भागीदारी के कार्यक्रम है, धन्यवाद प्रकृति अभियान है, चिकित्सा के लिए आयुर्वेद का प्रचार प्रसार है। ऐसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों में जिसकी जो रुचि हो, उस कार्यक्रम में अपनी कोई भागीदारी बढ़ा करके हम इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। इसके अलावा भी कोई नए कार्यक्रम ध्यान में आते हैं, जरूर उसको भी लें। कुल मिलाकर लक्ष्य एक है। और यदि यूथ पार्लियामेंट इस पर नहीं कर पाएगी, विचार नहीं करेगी और आगे एक्शन नहीं लेगी, तो आखिर कौन करेगा? भारत आपको आशा की किरण से देख रहा है। उस आशा की किरण को हमको पूरा करना है। ये 2047 तो दूर है, अभी तो 24 है, लेकिन अभी से अपन प्रयत्न करेंगे तो मुझे लगता है कि 2047 में का जो एक भारत बने, वह जो कहते थे कि भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं, कोई दूध दही नालियों में नहीं बहता था। यह तो केवल एक उसका विचार है। वैसा यदि हम अपना सार्वजनिक जीवन बनाएंगे तो मुझे लगता है हम लोग आगे करेंगे। तो इसलिए अपने कार्यों के प्रति सजग रहकर पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसे हम निभाएं। आइए हम सब मिलकर के एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएं और पानी का अनावश्यक दोहन रोकें, पेड़ पौधों की कटाई रोकें, वृक्षारोपण में रुचि लें और वर्तमान तकनीकी ज्ञान को
काम में लेते हुए पृथ्वी पर जो उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो पानी है या अन्य चीज़ें हैं, उसकी बूंद बूंद एक अंश अंश हम उसका सदुपयोग जीवन में करें और लोगों को करने की प्रेरणा दें, उसको जागरूकता करें, उनको समझाएं। तो मुझे लगता है कि आगामी समय जो आज विश्व लग रहा है शायद पानी के लिए त्राही त्राही करेगा, अन्य संसाधनों करेगा, उससे बचाएंगे। और अपना तो वसुदैव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम लोग सोचते हैं, तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा। एक मुझे आपसे इतना ही कहूँगा, जल, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन तो यह जीवन का है। पर्यावरण सुरक्षित होगा तो जीवन है, यह धरती है, वह धरती माँ से सबका अस्तित्व है। जितना माँ से प्रेम करते हैं उतना धरती से करें, उतना जल से करें, उतना प्रकृति से करें, तो निश्चित रूप से आपका स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट तभी होगा। केवल स्टूडेंट का डेवलपमेंट अच्छी डिग्री करके अच्छा पैकेज लेना ही वह डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट यह है हमारे स्वयं के विकास के साथ साथ समाज का और देश का विकास हो। नेशन फर्स्ट की जब बात करते हैं तो नेशन फर्स्ट कहाँ से आके, शब्दों से नहीं होगा नेशन फर्स्ट, इन कार्यकलापों से होगा। हम कुछ एक्शन लेकर के, इसलिए मैं अभी आपका देख रहा था आज का विषय, केवल हम क्लाइमेट में बातचीत या टॉक नहीं करने वाले हैं। क्लाइमेट बचाने के लिए उसको रखे हमारा एक्शन क्या होगा। आप कुछ यहाँ पे एक्शन तय करके जब अगली बार आपकी चौथी पार्लियामेंट हो तो बता सकें कि हमने इस वर्ष में इतना किया है, आगे और बढ़ेंगे, इसका संकल्प लेकर के हम जाएंगे। तो इसका यह अपना पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट करना सार्थक होगा। और हमें भी खुशी होगी कि हमारी विधानसभा से यह उद्घोष सारे देश में और विश्व में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बड़ी खबर, जयपुर में 8 और दौसा अलवर में एक ठिकानों पर छापेमारी। अजमेर रोड पर ज्ञान विहार स्थित आवास पर छापेमारी। बलजीत यादव की फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति का आरोप है। दर्ज शिकायत पर प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है। पीएमएलए कानून में हो रही है ईडी की ये कार्रवाई। बलजीत यादव की फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति का आरोप है। दर्ज शिकायत पर प्रवर्तन निदेशालय ये कार्रवाई कर रहा है। पीएमएलए कानून में ये ईडी की कार्रवाई हो रही है और जो भी ठिकाने हैं पूर्व विधायक बलजीत यादव के, उन पर यह कार्रवाई जारी है। जयपुर में 8 और दौसा अलवर में भी का एक ठिकाना है जहां ये छापेमारी हो रही है। अजमेर रोड पर ज्ञान विहार स्थित आवास पर छापेमारी। बड़ी जानकारी, पीएमएलए कानून में ईडी की कार्रवाई हो रही है और अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जयपुर में 8 और साथ ही दौसा और अलवर में भी एक ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। अजमेर रोड पर ज्ञान विहार स्थित आवास पर छापेमारी। बलजीत यादव की फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति का आरोप है और उसी सिलसिले में जो शिकायत दर्ज हुई उस पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जयपुर में 8 और दौसा अलवर में एक ठिकानों पर छापेमारी। अजमेर रोड पर ज्ञान विहार स्थित आवास पर यह छापेमारी। बड़ी जानकारी, पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी? पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है। जी मलिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैरोड से पूर्व विधायक बलजीत यादव के खिलाफ पहले ईडी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जो खेल को लेकर सामग्री का वितरण किया गया था उसमें काफी घोटाले सामने आए थे।
अभी वरुण विधायक बलजीत यादव के जयपुर में 8 ठिकाने, बहरोड में और दौसा में कई ठिकानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार का मामला उन पर दर्ज हुआ था। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ईडी पे उनका मुकदमा बीते वर्ष आखिरी दौर में दर्ज हुआ था उनके खिलाफ, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। करीब 3.72 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप उन पर लगे थे। चलिए संदीप, आप जुड़े रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। और अलवर से ये बड़ी खबर, जहां त्रिहान होम डेवलपर्स पर आईटी विभाग की कार्रवाई और अलवर में 7 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। गुरुवार हुई कार्रवाई में लगभग 5 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। कार्रवाई में मिली 5 किलो सोने चांदी की ईंट, जिसकी वर्तमान कीमत करीब 4 करोड़ 30 लाख। कैश पेमेंट से जमीन खरीदने का बड़ा लेखा जोखा मिला है। कार्रवाई से मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया है। अलवर में त्रिहान होम डेवलपर्स पर आईटी विभाग की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। अलवर में 7 से अधिक ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। और गुरुवार को जो कार्रवाई हुई उसमें आपको बता दें कि काफ़ी बड़ी संख्या में कैश बरामद किया गया है। और इसके अलावा सोने चांदी की ईंट भी मिली और करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए कीमत आकी जा रही है। साथ ही कैश पेमेंट से जमीन खरीदने का भी लेखा जोखा मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप लगातार जुड़े हुए हैं साथ। संदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, कल भी ये पूरी कार्रवाई त्रिहान डेवलपर्स की यहाँ पर चल रही थी और बड़ी संख्या में कैश भी बरामद हुआ है, सोना चांदी भी बरामद हुआ है। क्या कुछ बरामद हुआ और कब तक ये कार्रवाई चलेगी? क्या कुछ कहा जा रहा है टीम की ओर से? जी, कल सुबह से 7 बजे से, ठीक 7 बजे से ये रेड शुरू हो गई थी। उसके बाद शाम होते होते पता लगा था अंदर से कि 5 करोड़ के आसपास कैश और 4 करोड़ 30 लाख के आसपास सोने और चांदी के मिश्रण की थे। अभी जब सुबह दोबारा से कार्रवाई जारी हुई तो सूचना लगी कि 7 करोड़ के आसपास के आभूषण भी वहां अंदर बरामद किए गए हैं। उनकी कीमत का आकलन के लिए जौहरी को बुलाया गया था। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कार्रवाई से हालांकि मीडिया को दूर रखा गया है, लेकिन निश्चित तौर पर कल से लगातार ये कार्रवाई जारी है। और अब बड़ी खबर अजमेर से, जहां दरगाह में हिंदू मंदिर विवाद मामले में आज सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को पेश करने हैं जवाब। आज सभी अर्जी पर विष्णु गुप्ता को जवाब देना है। कोर्ट में कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी। कुछ ही समय में सुनवाई शुरू होगी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जवाब पेश करने हैं। सभी अर्जी पर विष्णु गुप्ता को आज जवाब देना है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केरिया नाला तालाब का आज उद्घाटन करेंगे मंत्री मदन दिलावर। साथ ही परंपरागत जल संरक्षण स्रोत संवाद में भाग लेंगे। जोबनेर में आयोजित होगा ये कार्यक्रम और उससे पहले नदी संरक्षण संगोष्ठी कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। और ये बड़ी खबर, जोबनेर में कार्यक्रम आयोजित होगा। उससे पहले नदी संरक्षण संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेने का मंत्री दिलावर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। केरिया नाला तालाब का आज उद्घाटन करेंगे मंत्री मदन दिलावर। साथ ही परंपरागत जल संरक्षण स्रोत संवाद में भी भाग लेंगे। जोबनेर में आयोजित होगा ये कार्यक्रम।